11% का ग्रे मार्केट प्रीमियम और 153 करोड़ का इशू साइज। नमस्कार दोस्तों, एक और आईपीओ आने वाला है स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसकी शुरुआत 18 अगस्त से होने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग इसके अंदर आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंपनी के काम को समझेंगे, उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझेंगे और इसका पी कंपैरिजन करेंगे इसके कॉम्पिटिटर कंपनीज के साथ। इसके बाद हम कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझेंगे और आखिर में हम समझेंगे कि अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए आपको कितना सब्सक्रिप्शन देखना इस आईपीओ के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतना सब्सक्रिप्शन अगर देखने को नहीं मिलता तो इसके अंदर आपको लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो जिस समय अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 19 रुपए का चल रहा है। चूंकि इसका एक लॉट 90 शेयर्स का है तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1710 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो कि 11% के आसपास। तो अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, अभी की बात करें, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको सजेस्ट नहीं कर रहा है कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करें। लेकिन जैसा कि मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कई बार बदल जाता है, बहुत बार ज्यादा भी हो जाता है और बहुत बार कम भी हो जाता है। इसलिए हम बाकी चीजों पर फोकस करने का प्रयास करते हैं। अब हम समझते हैं कि कंपनी का वास्तविकता में काम। तो अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी पॉलीमर बेस्ड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसके अंदर ड्रम्स आते हैं, बैरल्स आते हैं, आईबीसीज आते हैं। अब ये ड्रम, बैरल्स और आईबीसीज होते क्या है, लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इनका यूज किस काम के अंदर आता है। कि भाई कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बना लिया, अब वो प्रोडक्ट किन किन सेक्टर के अंदर बिक रहा है, क्या चीज उस प्रोडक्ट का यूज क्या है इतना ज्यादा। सबसे पहले वाइन सेक्टर के अंदर कोई जो भी वाइन्स रखी जाती है वो सारी इन ड्रम्स के अंदर, इन बैरल्स के अंदर रखी जाती है। इसके अलावा फूड एंड बेवरेज सेक्टर, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल और गैस, इस तरह की चीजों के इन ड्रम्स के अंदर, इन बैरल्स के अंदर रखा जाता है। और अगर हम आईबीसीएस की भी बात करें तो आईबीसीएस के अंदर भी इसका मार्केट शेयर जो है वो 25% का है। तो बेसिकली काम ये समझ लीजिए कि कंपनी का काम बहुत ही सिंपल है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझ लेते हैं। तो अगर हम कंपनी के टोटल एसेट्स की बात करें तो वो साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं 2021 से 2023 के। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है। अगर हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो 16 करोड़ से ऑलमोस्ट 31 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छी खासी तेजी गति से बढ़ता जा रहा है। अगर इसके टोटल नेटवर्थ की बात करें वो भी अच्छी खासी तेजी से बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू और सरप्लस भी अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। इसके नेटवर्थ भी आपको बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसका अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो वो 0.53 के आसपास दिखाई देगा। यानी कि अगर बोरोविंग्स की बात करें, डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें, इस आईपीओ की बात करें, इस कंपनी की बात करें, मुख्यतः डेट के बारे में बात करें तो वास्तविकता में कंपनी आपको बहुत अट्रैक्टिव फाइनेंशियल आपको दिखाने का प्रयास करती है। देखिए, अब जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तीन चीजें और हम उसमें चेक करते हैं: प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसकी बैलेंस शीट। अगर इन सारी चीजों को मैं आपको समझाने बैठूंगा तो ये वीडियो 10-15 मिनट की हो जाएगी। लेकिन मुख्य मुद्दा मोटा मोटा ये समझ लीजिए आईपीओ की दृष्टि से कि ये तीनों ही चीज इस आईपीओ के लिए, इस कंपनी के लिए पॉजिटिव दिखाई देती है। अगर हम इस कंपनी के आरओई की बात करें तो वो 29% के आसपास, उसकी आरओसी जो है वो 21% के आसपास। तो अब अगर हम इसके अपर प्राइस बैंड पर इसकी पीए निकालने का प्रयास करें तो इसका पी 16.21% आएगा, जो कि इसके इंडस्ट्री पी से काफी कम दिखाई देगा। और अगर आप इसके कॉम्पिटिटर कंपनी से इसकी पी की तुलना करेंगे भी तो भी ये कंपनी आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही डिसेंट वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेकर। अब कंपनी की डिटेल्स को समझ लेते हैं। इस आईपीओ की शुरुआत 18 अगस्त से शुरू होगी और 22 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। दूसरी बात करें अगर इसके लॉट साइज की तो 90 शेयर्स का आपको लॉट दिखाई देगा। इसकी फेस वैल्यू 10 का आपको दिखाई देगा। अगर हम बात करें इसकी इशू साइज की, इसका 153 करोड़ का इशू साइज है और 91.60 करोड़ का इसका आपको फ्रेश इशू दिखाई देगा और बाकी ओएफएस आपको दिखाई देगा, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को बेचकर निकलने। तो अगर हम इसके इशू साइज से, इसके फ्रेश इशू और इसको ओएफएस को अगर आप देखेंगे तो इसका ऑफर फोर्स है बहुत ज्यादा आपको नहीं दिखाई देगा, जो कि इस आईपीओ की दृष्टि से आपको बहुत अच्छा खासा दिखाई देगा। तो अगर हम बेसिकली कंपनी की डिटेल्स की बात करें तो कंपनी की डिटेल्स भी आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लिस्टिंग इन। लिस्टिंग इन के लिए कितना सब्सक्रिप्शन देखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस आईपीओ की लास्ट डेट 22 अगस्त है, तो आपको 21 अगस्त का डाटा देखना है, आखिरी डाटा जो निकल कर आएगा। अगर उसके अंदर ये आईपीओ 8 गुना ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो इस आईपीओ के अंदर आपको लिस्टिंग इन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन आता है आप मेरी बात क्यों माने, तो आपको इस वीडियो को जरूर चेक करना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना ही या नहीं करना, अगर मैं आपको सीधे से शब्दों में कहूं तो मैं बस आपसे यही कहूंगा कि अगर ये आईपीओ 8 गुना और सब्सक्राइब हो जाता है 21 तारीख तक, तब आप इसमें आईपीओ अप्लाई करने का सोच सकते हैं, बाकी सारी चीजों को देखने के बाद। लेकिन अगर इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 8 गुना से कम आता है तो फिर इस आईपीओ के अंदर आपको बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरी पर्सनल। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कि आईपीओ स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।